नगर निगम हेरिटेज में अनुकंपा नियुक्ति का गोरख धंधा एक बार फिर सुर्खियों में है। ताज़ा मामले में मृतक कर्मचारी नवल की पुत्री ने अपनी सौतेली मां इंदिरा और सौतेले भाई सुनील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दोनों ने मिलकर फर्जी कागज तैयार कर अनुकंपा नियुक्ति की नौकरी और मृतक के परिलाभ की रकम पर कब्जा कर लिया। हैरानी की बात यह है कि परिवार में पहले से ही एक नौकरी होने के बावजूद सुनील ने गलत शपथ पत्र देते हुए नगर निगम को यह झूठी जानकारी दी कि उनके परिवार में कोई भी नौकरीशुदा नहीं है। और हैरत तब होती है जब इस पूरे गोरख धंधे में पूर्व प्रधान और वर्तमान मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नंदकिशोर डंडोरिया का नाम भी सामने आता है। आरोप है कि उन्हें परिवार में पहले से नौकरी होने की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने गलत रिपोर्ट देकर नगर निगम अधिकारियों को गुमराह कर दिया। इतना ही नहीं, मृतक की पुत्री मोनिका और दूसरी पत्नी रुक्मिणी ने इस पूरे मामले से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नगर निगम प्रशासन और विजिलेंस शाखा को भी सौंपे, लेकिन अफसोस, विजिलेंस शाखा ने आज तक मामले की जांच तक करना जरूरी नहीं समझा। क्या मामला है, कैसे बताओ तुम, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरा नाम मोनिका है, मेरे पिताजी का नाम नवल है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है 2006 में। और मेरी माँ का नाम रुक्मणी देवी है और मेरी दूसरी माता का नाम है इंदिरा देवी, जिनकी पहले से ही नौकरी थी और उन्होंने अपने पुत्र को दूसरी ओर मृतक की वही बेटी, जिसे उसकी मां ने कड़े संघर्ष और तकलीफों के बीच पाला, आज भी दर-दर भटकने को मजबूर है। इंसाफ की आस में नगर निगम, सरकार और अदालत के दरवाजे खटखटा रही है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि आखिर कब तक नगर निगम में इस तरह के गोरख धंधे चलते रहेंगे, कब तक सिस्टम अपनों को ही छलता रहेगा और कब उस बेसहारा बेटी को उसका हक मिलेगा। जवाब अब भी बाकी है। कोई परिलाभ नहीं मिला हमको, वहाँ से कुछ भी नहीं। उन्होंने ऐसे बोला कि जांच करेंगे, देखेंगे, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, पर उन्होंने कुछ भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। उनके इतना कुछ करने के बाद भी वो पेंशन भी ले ली, उन्होंने नौकरी भी ले ली और हमको कोई लाभ भी नहीं मिला उससे। अब तुम्हारी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमको न्याय दिया जाए, या तो हमें पैसा दिया जाए या नहीं तो नौकरी दिया जाए। नगर निगम, हेरिटेज, पीओ, डीएलजी, अगर मेरी सुनवाई नहीं की तो श्री मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के पास अपनी गुहार लगाऊंगी। बताओ क्या मामला है आपका? मैं रुक्मणी देवी। मेरा मामला है कि मेरे पति नवल प्रभात, जो वार्ड नंबर 55 में फावड़े वाले के पत्ते थे, उनकी मृत्यु हो गई 5/9/2006। उसके बाद मैंने कार्रवाई की अपनी पति की नौकरी के लिए, क्योंकि मेरे कोई नौकरी नहीं थी। मैंने कार्रवाई की, उसने भी कार्रवाई की, हम दो पत्नी हैं, उसने भी कार्रवाई की, इंदिरा देवी ने, मैंने भी कार्रवाई की। प्रशासन ने हम दोनों को लेटर दिया कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र न्यायालय से आप पेश करो। मैं भागी कोर्ट गई, मैं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवा के लेके आई, मैंने प्रशासन को दे दिया और उसके बाद मेरी कार्रवाई हो गई। मेरे बिलील भी बन गए थे और मेरी नौकरी की फाइल भी मतलब अंदर विजिलेंस में चली गई थी। उसके बाद उस लेडीज़ ने एक षड्यंत्र रचा, उसने नोटिस भेज दिया और मेरे सारे काम रुकवा दिए, मतलब बिल भी रुकवा दिया, मेरी नौकरी भी रुकवा दी। फिर उसके बाद मेरे पास नोटिस आया, मैं न्यायालय पहुंची, वहाँ केस चलता रहा। मैं गरीब थी, मेरे पास कोई रोजगार तो था नहीं। उसने वकीलों को पैसे खिला के मतलब वो केस मतलब मेरा केस कमज़ोर पड़ गया और वो उसका केस हो गया। फिर भी न्यायालय ने मतलब कोई मतलब न तो उसके फेवर में केस किया, मतलब केस जीता, न तो उसके फेवर में जीत हुई, न मेरे फेवर में जीत हुई। ठीक, फिर उसके बाद मैं आ गई 18 में मुझे नौकरी मिल गई, भगवान ने मुझे नौकरी दे दी। 18 में मुझे नौकरी दे दी। उसके बाद उस औरत ने षड्यंत्र रचा, प्रधानों से मिलकर, प्रशासनों से मिलकर उसने षड्यंत्र रचा और चुपचाप ही, जबकि उसकी खुद की नौकरी है। वो कब से नौकरी में थी? उस नौकरी में थी 1996 में थी, उसके पास नौकरी है और वार्ड नंबर 12 में वो हवा मेल आमेर जोन में वो काम करती है। ठीक है, उसके नौकरी होते भी अपना दस्ते छुपाकर और उसने अपने पुत्र को नौकरी लगा दी और प्रशासन ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की।
मैं अपना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी बताई, सब बताए, लेकिन उसने मेरी कोई सुनवाई नहीं की और इसको नौकरी लगा दी गई। मैंने दस्तावेज पेश किए लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की। कार्मिक एक मैडम थी जिसका मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, कार्मिक एक मैडम थी जिसका मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उस मैडम ने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट की शरण में जाओ। तब मैं कोर्ट की शरण में गई तो अब तक तारीखें चल रही है और अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं। और उसी अंतरकाल 2020 से कार्रवाई चलती रही। 2022 में सुनील पुत्र नवल प्रभात को नौकरी दे दी। उन्होंने क्या क्या दस्तावेज लगाए जिससे कि वो हुआ कि नवल का पुत्र है? उसने उसका जन्म प्रमाण पत्र लगाया और उसके आधार कार्ड लगाए और इंदिरा देवी ने भी लगाया, लेकिन इंदिरा देवी ने अपनी मतलब जो सच्चाई छुपाकर कि मैं नौकरी पे नहीं, मेरे घर में किसी के नौकरी नहीं है, ये छुपाकर कानून से उल्लंघना की है। उसने कानून की उल्लंघना की है और अपना दस्तावेज छुपाकर अपने बेटे को नौकरी लगा दी। अब मैं ये चाहती हूँ, सरकार से मेरा निवेदन है, प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरी बच्ची को और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो आपने कहाँ कहाँ अपनी शिकायत दी है? मैंने शिकायत DLB में दी है, CO साहब को दी है और कार्मिक आयुक्त को दी है, एडिशनल कमिश्नर को दी है और कोर्ट में तो चल ही रहा है केस। तो आप जब आयुक्त से मिले तो आयुक्त ने क्या कहा आपको? आयुक्त ने कहा ठीक है जांच करेंगे, आयुक्त ने ये कहा है कि जांच करेंगे, ये कहा है आयुक्त ने। तो ये जो कूट दस्तावेज तैयार किए इसमें किस किस का हाथ है इसमें? जब उसकी रिपोर्ट, लड़के की जो रिपोर्ट लिखी है उसने दी है वो है स्वास्थ्य निरीक्षक वहाँ का, जिसका स्वास्थ्य निरीक्षक है नंद किशोर, और SI का मुझे पता नहीं है। इन लोगों ने गलत रिपोर्ट दी है कि भाई इनके कोई नौकरी नहीं है और इस प्रकार से उसको नौकरी लगा दी गई। अगर नगर निगम प्रशासन, DLB और एडिशनल कमिश्नर और कार्मिक उपायुक्त अगर ये मेरी सुनवाई नहीं की और मेरी बच्ची के साथ न्याय नहीं किया तो मैं आगे जाऊंगी कोर्ट के पास और भी कार्रवाई करूंगी मैं। इसलिए मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए और मुझे भी इंसाफ दिया जाए। मेरी बेटी को कुछ नहीं मिला, पेंशन ले ली, नौकरी ले ली, पैसा ले लिया,